जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं IREDA के बारे में। इसमें क्या करना हम लोगों को चाहिए इस समय। देखिए करंटली अगर हम देखें तो IREDA में आप देखेंगे वॉल्यूम गायब हो गया है और वॉल्यूम जो है इसका वो लेस देन 100 डे एवरेज से कम आ रहा है। ठीक है, अगर 100 डे एवरेज से वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब रिटेलर्स इस समय एक्टिव हो रखे हैं और इंस्टीट्यूशनल या कोई इन्वेस्टर बड़ा एक्टिव नहीं है इसके अंदर। और आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश गैप क्रिएटेड है। बेरिश गैप ये इस बात को बताता है कि इस कैंडल में सप्लाई बहुत ज़्यादा थी डिमांड से, जिसकी वजह से अगले दिन बेरिश गैप हुआ और मार्केट फॉल हो गया था। और ये 4 तारीख की कहानी थी जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा था और वो न्यूज़ का भी इम्पैक्ट था। उसके बाद मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन आप ध्यान देंगे तो एक रेजिस्टेंस बन रहा है 180 के आसपास और ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इस समय मार्केट में। और ये जो पॉइंट है इस समय यहाँ पे जो स्मॉल कैंडल्स दिखा रही हैं ये इस बात को बता रही हैं कि प्राइस को ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है और इस पॉइंट पे हैवी सेलिंग आ रही है। आप देखेंगे इसके पहले भी तो जो कैंडल्स फॉर्म हुई है इसमें अपर शैडोज़ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो ये इस बात को बताता है कि ये जो जोन है आपका 180 से 200 के बीच का, यहाँ पे एक हाई सप्लाई क्रिएटेड है। अब ये हाई सप्लाई क्या हो सकती है, हो सकता है कि जो इसके इन्वेस्टर हैं वो निकल रहे हैं धीरे धीरे उस प्राइस पॉइंट पे, इस वजह से भी सप्लाई आ रही है। या फिर जो रिटेलर्स हैं जिन्होंने इसको पहले बाई कर रखा है वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे हैं 200 के आसपास, जिसकी वजह से वो सप्लाई आ रही है। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल बैठा होगा वो अपने इस पोजीशन को काट रहा है एट प्राइस 200 पे। देखिए हर किसी इंसान का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है, अपना अपना टारगेट होता है। कुछ लोगों का जिन्होंने इसको 100 रुपये पे बाई किया होगा वो 200 पे निकल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे लिए काफिशिएंट है। तो हर आदमी अपने हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करता है। लेकिन चार्ट्स पे हमको ये दिख रहा है कि कोई ऐसा है जो करंट कंटिन्यूसली 180 से 200 के बीच में माल बेच रहा है IREDA के अंदर। और कैसे भी अच्छी से अच्छी खबर भी होती है तो भी IREDA इस पॉइंट पे आके रुक रहा है और नीचे गिर जा रहा है। और एक चीज़ नोटिस करेंगे तो बेरिश क्रॉस ओवर फॉर्म हो रहा है RSI और MACD दोनों पे। MACD पे भी देखेंगे आप बेरिश क्रॉस ओवर है, मोमेंटम नहीं है एकदम, मतलब स्टॉक में मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है, वेरी लेस मोमेंटम। तो क्या करना सही रहेगा। देखिए मैं इस स्टॉक को अभी बाई करने की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर ये आपको इत्तेफाक से किसी वजह से 180 190 तक भी दिखाई देता है तो भी मैं नहीं कहूँगा इसको आप बाई कीजिए। जब तक ये लगभग 205 के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक इसमें बाइंग बनाने की कोशिश मत कीजिए, इससे दूर रहिए। अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल हैं तो आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इट्स योर कॉल, ये आपकी कॉल है, इसमें मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आप नई पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये ठीक पॉइंट नहीं है नई पोजीशन बनाने का, क्योंकि लोगों के मन में ये रहेगा कि बजट आने वाला है तभी स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए इतने सारे इवेंट इसके पहले अभी हुए, स्टॉक कंटिन्यूसली उसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे एक रेंज इसने मेंटेन कर ली है, उस रेंज में ही घूम रहा है ये, ठीक है ना। तो इसका कोई तो रीज़न होगा ना क्यों नहीं भाग पा रहा है इसके ऊपर ये। इसका मतलब यहाँ पे एक सप्लायर बैठा हुआ है जो कंटिन्यूसली सप्लाई दे रहा है और डिमांड को पूरा वो अपने अंदर निगल ले रहा है, कह सकते हैं ओवरब्लेम्ड कर ले रहा है। तो इसलिए जब तक ये स्टॉक 205 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक इसमें बुलिश होने की मत सोचिए अभी। लेकिन आप में से कुछ कहेंगे कि सर 180 से लेके 205 के बीच में 25 पॉइंट का आएगा, भाई बहुत रिस्की पॉइंट है। अगर आप इनके पीछे जाओगे तो क्या पता आप फंस जाओ और जब मार्केट अगर गिरती है यहाँ से तो आपका ज़्यादा तगड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है लगभग 155 रुपीज़ के आसपास। तो 180 से 155 में नीचे भी 25 पॉइंट ही हैं, तो इससे अच्छा है कि वेट करो। अगर इत्तिफाक से अपने को ये 155 के आसपास मिलता है तब देखेंगे। अगर बुलिश कन्फर्मेशन इंडिकेटर से मिल रहे हैं, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब आप वहाँ पे 155 के ऊपर अगर पोजीशन बनाएंगे तो आपके टारगेट 180 तक के होने चाहिए और स्टॉप लॉस 155 का ही होगा। बाई करना है एबव 155 मतलब 156 157 विद स्टॉप लॉस 155 फॉर टारगेट 180। लेकिन अभी वहाँ पे नहीं ट्रेड कर रहा है, अभी ये अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, तो फिलहाल इससे दूर रहिए। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करिए, हम ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। और आप चाहें अगर तो हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम कई सारे स्टॉक्स के बारे में अपडेट करते रहते हैं। कुछ स्टॉक्स में जहाँ मौके बन रहे होते हैं उसको भी कीप ऑन रडार लिख देते हैं, जिससे कि लोग उस पर नज़र रखें और उस स्टॉक में अच्छा पैसा बना सकें। और आप चाहें तो हमारे ट्विटर अकाउंट में भी ऐड हो सकते हैं, जिसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। टेलीग्राम की और ट्विटर दोनों की लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8840747884। देखिए मैं टिप नहीं देता, क्योंकि टिप जिसने टिप ली उसको हमेशा नुकसान ही होता है। तो लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ टेक्निकल एनालिसिस सीखने में, मार्केट को एनालाइज करने में, जिससे आप खुद से सक्षम हो जाएंगे ट्रेड लेने में, एंट्री करने में, एग्जिट करने में। होता क्या है, जब हम दूसरों पे बेस्ड रहते हैं, दूसरों के पीछे आश्रित रहते हैं कहीं ना कहीं कि वो हमें टेक्निकल एनालिसिस करके दे, वो हमें बताए, तो प्राइस पॉइंट छूट जाते हैं।
और जब प्राइस पॉइंट छूट जाते हैं तो हमें कुछ नॉलेज होता नहीं है, हम डर जाते हैं कि हमें यहाँ से स्टॉक ऊपर ले जाएगा या नीचे गिरा देगा, हमें नहीं पता होता है, जिसकी वजह से हम कभी कभी अच्छे स्टॉक्स को गलत प्राइस पॉइंट पे बेच देते हैं, या जिसमें हमें प्रॉफिट होना था, थोड़ा सा लॉस दिख रहा था, स्टॉप लॉस नहीं आया था, वहाँ हम एग्जिट कर देते हैं, फिर वो स्टॉक भाग जाता है, फिर हमको अफसोस होता है। तो इन सब चीज़ों से आप बचेंगे, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लेंगे तो आपके लाइफ टाइम ये काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेडिंग 1 या 2 दिन करनी है, आपको जीवन भर इसको करना है। थोड़ा सा सीख लीजिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको सीखना है सिर्फ, और बाकी तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। मतलब ये नहीं कि पूरा आपको कोई कोर्स करना है, कोई पेपर देना है, आपको उतनी चीज़ें सीखनी है जिससे आप मार्केट में समझ सकें कि क्या हो रहा है मार्केट में इस समय। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त।